हिस्सों में चुनाव पर चर्चा करते हुए दूरदर्शन की टीम पहुंची हुई है लखनऊ के डालीगंज में और यहाँ सुबह सुबह ही भीड़ नज़र आ रही है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि चुनाव में कौन सा वो मुद्दा है जिस पर आपका वोट पड़ेगा। भाई साहब, आपके लिए कौन सा मुद्दा बड़ा होने वाला है चुनाव में? मुद्दे सभी अच्छे चल रहे हैं सरकार में, और थोड़ा सा महंगाई का मुद्दा है, उस पर सरकार हमारी गौर करे। और चुनाव तो सब बढ़िया हो रहा है, फर्स्ट क्लास। हमारे विधायक जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, सांसद जी तो कर ही रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। कुछ और लोग हैं, जैसे इन सज्जन ने कहा कि महंगाई है लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे और ये सरकार को सपोर्ट करेंगे, तो आपका सपोर्ट किस तरह? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और सरकार की एक अपेक्षा रहती है कि मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान ही देती है। कहीं ना कहीं मैं उनसे ध्यान आकर्षित करने के लिए निवेदन करूँगा, क्योंकि जो भी योजनाएं आती हैं वो कहीं ना कहीं निचले स्तर के लिए ही रहती हैं। और मध्यम वर्गीय जो हमारा परिवार है, चाहे वो शैक्षणिक में आप आजकल देख रहे होंगे, आजकल एडमिशन का सत्र चल रहा है, कितनी ज़्यादा हम लोगों के परिवार पे एक बड़ा बोझ रहता है। उस पर भी मैं चाहूँगा कि सरकार एक ऐसा नियमावली लेकर के आए जिस पे कि ये बोझ कम हो। और बहुत सी योजनाएं सरकार से लाभ तो मिल रहा है, विकसित भारत का संकल्प भी मोदी जी ने लिया है, हम सभी युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सर, मैं तो मैम यही कहना चाहूँगा कि युवाओं के लिए भी कुछ रोज़गार के द्वार और खोलें, जिससे कि अपने ही देश में हम लोग विकास के रफ्तार में अपना योगदान दे सकें। आपने विकसित भारत की चर्चा की और मोदी जी ने 2047 तक का प्लान बता दिया है। 2024 की ही अभी हम बात करेंगे, तो क्या नज़र आता है? कमर कस ली है सरकार, मतलब पार्टियों ने, लेकिन भाजपा की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे है इस चुनाव में, और वो अपने कामों की बदौलत मुझे लगता है इस बार फिर से सत्ता में आएगी। जो समझदार जनता है वो इस समय क्या सोच रही है? जनता के मन में बिल्कुल पूरी तरह से बैठ चुका है कि मुझे मोदी को तिबारा लाना है। मोदी जी की सरकार तिबारा आएगी, इसके दृढ़ निश्चय के साथ लोग अपना वोट डालने के लिए बिल्कुल व्याकुल बैठे हैं कि 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब 20 तारीख आए, कब मैं मोदी जी को जाके वोट डाल दूँ। मोदी जी को वोट डालने के लिए जनता व्याकुल बैठी हुई है। परिणाम आपने अभी से ही बता दिया है, तो परीक्षा कराने की ज़रूरत है कि नहीं है? परीक्षा तो करानी पड़ेगी, लेकिन बिगड़ परीक्षा कराए तो परिणाम आना नहीं है। लेकिन आदमी को ये मालूम है कि हमको तो जीतना। जैसे माननीय राजनाथ सिंह का जीत तो पक्की है। हम लोग का उद्देश्य है कि 5 लाख से ऊपर हम लोग जीतें, इस बात पे हम लोग उद्देश्य से चल रहे हैं। 400 पार ये आंकड़ा होगा अब की हम लोग 400 पार के नारे के हिसाब से चल रहे हैं। 400 पार करानी है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? 400 पार तीसरी बार? नहीं, 400 पार बिल्कुल होगी। हमको मिली है योजना में लाभ, प्रधानमंत्री योजना में। किस योजना में लाभ मिला है? हमें 10,000 रुपये भी मिले थे और हमें मकान भी मिला है, फ्लैट बसंत कुंज में, छत दी, मकान दिया, धंधा करने के लिए पैसा दिया। आप क्या देने वाले हैं? हम उनका साथ देंगे बिल्कुल। चौथी बार, तीसरी बार आएगी। आप चौथी बार की भी गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल गारंटी है। विपक्ष के लिए कितना छोड़ रहे हैं जी? विपक्ष के लिए कितना छोड़ रहे हैं? विपक्ष है ही नहीं यहाँ पर, छोड़ेंगे क्या? जब यहाँ पर है ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? क्या किया है? कोई काम किया हो तो छोड़ा जाए, कोई काम ही नहीं किया तो छोड़ेंगे क्या? भाई साहब, इन्होंने कहा विपक्ष नहीं है, आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं है विपक्ष। एक मुश्त बीजेपी है और कुछ नहीं है। और सरकार से बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं। अच्छे कार्य हो रहे हैं क्षेत्र में, खास तौर से सौंदर्यीकरण वगैरह का भी कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। जो इन्होंने अभी पार्कों में जिम वगैरह, ओपन जिम की व्यवस्था की है, वो बहुत ही अच्छी है। जो लोग जिम नहीं, सेहत का ध्यान रख रही है पूरा जो लोग जिम नहीं जा सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो भी आजकल जिम में अपना पूरा एक्सरसाइज करके अपनी सेहत को ठीक कर रहे हैं। 50 साल की उम्र में बहुत कुछ हमने देख लिया बीजेपी के राज में। विपक्ष तो कहता है कि नोटबंदी और बाकी जो चीजें हैं इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है, और भ्रष्टाचार का एक आरोप। भ्रष्टाचार बल्कि कम हुआ है। जो 2000 के नोट चल रहे थे, लोगों को जो दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई लोगों को। ये केवल विपक्ष वाले का आवाज़ उठाने का तरीका है। लोगों को कोई दिक्कत नहीं, 1% भी दिक्कत नहीं है। भाई साहब ने कहा कि लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है और विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष अब है ही नहीं हमारे पूरे भारत देश में। अगर आप चुनाव बगैर चुनाव के भी आप देखें तो बीजेपी की अपने आप सरकार बन जाएगी। चुनाव की आवश्यकता इस बार है ही नहीं। लेकिन इस बार चुनाव इसलिए कराए जा रहे हैं कि लोग केवल जीतने और अपनी सीट लाकर सरकार बनाने की बात करते हैं। और हमारे वहाँ तो अब माननीय मोदी जी ने ये कहा है कि अब हम लोग 400 पार का टारगेट हो गया है। 400 पार का टारगेट अब वो रख के चल रहे हैं।
चुनाव आयोग जितना भी सख्त हो रहा है, चाहे महिलाओं के लिए हो, टिप्पणियाँ हो रही है, तो भाषाई मर्यादा जो नेता लोग खोते जा रहे हैं और जो राजनीति का स्तर होता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक मर्यादित पार्टी रही है, उसके लोग मर्यादित रहे हैं, लेकिन अन्य पार्टियों में ऐसे ऐसे नेता पड़े हुए हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, बोलने में संयम नहीं बरतते हैं और जो मन होता है उल्टा सीधा वो बोल देते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, सिर्फ चाय नहीं, चाय के साथ और जो आइटम है उसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग भी हैं जो चुनाव पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई, जो अभी सरकार है, जो चुनाव होने वाला है, चुनाव में हम लोगों को कुछ नहीं पता। किसी योजना में आपने आवेदन किया? हमने कोई योजना, कोई लाभ, कुछ नहीं। हम लोगों को इससे मतलब नहीं। क्या मुद्दा है आपके हिसाब से चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है हमारा। ये है महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी कम हो जाए और हमारे देश में विकास अच्छा हो, लड़कों को रोजगार मिले, पढ़ाई अच्छी हो, बस यही मुद्दा है। अभी रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है ना। हाँ, जो अपनी मेहनत करेगा उसको रोजगार मिलेगा, और अगर जिनको नहीं मिल रहा है वो गवर्नमेंट की कमी तो है नहीं, उसमें कहीं ना कहीं तो अपनी भी तो है ना कमियाँ। सरकार को नंबर दीजिए 10 में से। हाँ, 10 में से नंबर देना हो तो? नंबर सरकार को सारे नंबर है। नंबर सरकार को सारे नंबर है। क्या काम आपको लग रहा है कि बढ़िया हो रहा है? क्योंकि बेरोजगारी की उन्होंने पूरी ख़त्म कर दी है। इधर तो कई लोगों ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार दे सरकार। दे रही हैं। क्या हुआ भी आपका 5%? दुकान जो है जोरों से चल रही है और अभी ये अपना व्यापार करने में व्यस्त हैं और कह रहे हैं कि सरकार अच्छी चल रही है। थोड़ी सी और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब, इन लोगों ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि जो है सब अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे ही सही होगा और वो सही कर रही है सरकार। धीरे धीरे सही होने के लिए सरकार तीसरी बार आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। भाई, यहाँ मोदी जी के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा और कुछ और लोग हैं जो अपनी बात रखेंगे, क्योंकि लखनऊ के लोग हैं जो बोलते हैं, बहुत समझदारी से बोलते हैं और जो लखनऊ से संदेश जाता है वो दूर तक जाता है। और एक और भाई साहब हैं। तो सर, आपके लिए कौन सा मुद्दा है चुनाव में? किस मुद्दे को दिमाग में रखकर आप वोट डालने जाएंगे? वोट तो ज़रूर डालेंगे। तो मोदी जी का सही चल रहा काम, वही चलेगा और दूसरा कोई है ही नहीं। तमाम योजनाएं हैं, किसी योजना का नाम लेना? नहीं, सब मिलता सबको है भाई, जो करता है हमें जो फार्म मिलेगा उससे मिलेगा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हम लोग बात तो है ही है, भगवान सबका साथ सबका विकास। जी 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 जी, हाँ, काम सबका हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जो है अब कहे कोई भी कुछ, इससे क्या होता है, यही ठीक है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि काम नहीं हो रहा है, केवल बोल हो रहे हैं। उसका तो काम ही कहना है, विपद नहीं होगा तो काम ही नहीं बनेगा। वही विपद कभी ये कभी वो विपद तो रहेंगे। हमारे यहाँ सभी भाई लोग जो है अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। ईद में हम लोग बधाई देते हैं, होली में आप लोग हमारे यहाँ सब आते हैं गुजिया खाने के लिए और सब बढ़िया सम्मान चलता है एक दूसरे का, फर्स्ट क्लास। सबका सम्मान, सबका विकास। कहिए सब क्या कहेंगे? काहे किस बारे? उन्होंने कहा कि सबका सम्मान हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबको साथ में लेकर चला जा रहा है। आपको क्या लगता है? हम भी सबके साथ ही में हैं, सबके साथ में। वोट किस मुद्दे पर डालेंगे? वोट किस मुद्दे पर डालने वाले? और तो हम कमल पे। क्यों? नहीं दे। क्यों? क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी जो है, कमल जो है, वो बहुसंख्यकों की राजनीति करता है, अल्पसंख्यक के लिए स्थान नहीं है। आप कह रहे हैं कि वोट कमल को, क्यों? हम तो ये कह रहे हैं कांग्रेस को देंगे वोट। पंजाब पलट दिया एकदम से आपने। पहले और पंजे को तो सपा का साथ चाहिए हो रहा है यूपी में। सपा का साथ तो सबका साथ ही साथ मिल जाएंगे। अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, सब बढ़िया। क्या करना ये बताइए, सब यही पे सब कुछ दिखलाते कुछ नहीं है, सब खाली झूठे फर्जी सब है। वोट डालने तो जाएंगे ना, वोट डालने जाएंगे ना। पंजे पे डालेंगे और किस पे डालेंगे? बस कमल का क्या हाल होगा? कमल का हाल क्या होगा? जो हम लोग शुरू देते चले आ रहे हैं वही आज भी देंगे।
मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हम लोग शुरू से जिनको देख रहे हैं उनको पहले देखेंगे। मोदी जी अच्छे हैं लेकिन वोट जो है पंजे। बढ़िया, सब बढ़िया, हम पंजे को देंगे। इसमें कहने कौन सी बात है भाई? इसमें कहने कौन सी बात है भाई? लखनऊ के मतदाता हैं जिनकी मिली जुली प्रतिक्रिया है और इन्होंने कहा है कि वोट डालने ज़रूर जाएंगे। और यहाँ एक और भाई साहब हैं जो एकदम लीन है, स्वाद का आनंद ले रहे हैं। राजनीति का जो स्वाद है इस समय, है ना, किसके लिए मीठा होने वाला है, किसके लिए थोड़ा सा। मैं नहीं जानता इसके बारे में, मैं वोट राजनीति में जाना ही। दूरदर्शन लखनऊ की टीम लखनऊ के डालीगंज में है और यहाँ बाबूजी व्यस्त हैं चाय बनाने में। तो बाबूजी, आपकी चाय बन गई? जी हाँ, बन गई चाय। चाय जैसे चाय पत्ती के बिना अधूरी है, तो चुनाव में वो कौन सा मुद्दा होने वाला है जिसके बिना चुनाव अधूरा है? वो कौन सा मुद्दा है जो अधूरा है? तो अब इसके बारे में क्या बताएं, आप बताइए। तो अब इसके बारे में क्या बताएं, आप बताइए। कमी तो कोई नहीं है इस सरकार में, राशन भी मिल रहा है और योजना भी मिल रही, योजना का लाभ भी हो रहा है। तो इस सरकार में सब चंगा है, भला है? जी हाँ, बिल्कुल कोई कमी नहीं है? नहीं, कमी है। हमारी वृद्धावस्था पेंशन की है, आई नहीं है अभी। इन्हें इंतज़ार है पेंशन का। तो भाई साहब, आपके लिए कौन सा मुद्दा है? जैसे बाबूजी ने कहा कि पेंशन इनके लिए एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, तो आपके लिए कौन सा चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा तो लगभग सभी सब सही चीज़ें हैं, कोई चीज़ फ़र्क नहीं है। कुछ चीज़ें प्लस में होती है तो कुछ माइनस में होती है। सिस्टम से धीरे धीरे सब कवर होता रहता है। ये है कि अभी सारी योजनाएं हर किसी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको पहुंचाने का काम हम लोग धीरे धीरे कर ही रहे हैं। तो यहाँ एक और भाई साहब हैं। तो भाई साहब, इन्होंने कहा राशन मिल रहा है लेकिन अभी पेंशन का इंतज़ार है और बाकी ज़रूरतें भी अधूरी है, तो आपके लिए कौन सा चुनावी मुद्दा? तो मैं तो बीजेपी गवर्नमेंट से 2 कार्यकाल से इतना खुश हूँ कि एक तो मैं व्यापारी समाज से हूँ और बिल्कुल भय मुक्त हूँ। व्यापारी समाज तो जीएसटी से त्रस्त है। नहीं, मैं जीएसटी से बिल्कुल भी त्रस्त नहीं हूँ। ईमानदारी से जीएसटी देता हूँ, ना कोई मैं डरता हूँ। मैं एक संस्था का स्कूल में प्रबंधक हूँ। वहाँ पे कोई भी पेरेंट जो जितने भी पहले से ज़बरदस्ती गुंडाई करते थे, वो बिल्कुल भी गुंडाई अब बंद हो गई है और बिल्कुल सुचारू रूप से मैं स्कूल चला रहा हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है स्कूल चलाने में। कहा जाता है कि पहले प्रदेश में गुंडई होती थी, माफिया राज था, अब सब सफाया हो गया। नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सफाया हो गया है और भयमुक्त समाज चल रहा है। और बाबा जी के गवर्नमेंट में आदमी की सुनवाई उनके पोर्टल पे हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट में हो, सभी पोर्टल पे सुनवाई बहुत क्विक हो रही है और उसका जवाब भी बहुत जल्दी मिल रहा है लोगों को। भयमुक्त समाज बन रहा है भाई साहब? क्यों नहीं, पूरा ही समाज हमारा भयमुक्त है। आज आप महिलाओं की सुरक्षा को देख लीजिए। पहले यही वही लखनऊ था कि आप अगर पेपर उठा के देखते थे तो सुबह सुबह चेन स्नैचिंग की घटना, महिलाओं के साथ रेप की घटना या छेड़छाड़ की घटना या अन्य कई घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, पूरे पेपर में इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं होती हैं। आज हमारी वही महिलाएं जो रात में 7 बजे के बाद घर से निकलने में भी संकोच करती थी, वही महिलाएं आज की डेट में आप 2 बजे रात में भी अगर वो घर से निकलती हैं तो उनको एकदम भय नहीं रहता है कि मैं अकेले सुनसान रास्ते पे जा रही हूँ, मेरे साथ कोई भी किसी प्रकार की कोई गलत घटना होगी। बात महिलाओं की हुई है, महिला सुरक्षा की हुई है, तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे सीधे जानेंगे कि क्या जो सरकार है उसने महिला सुरक्षा के लिए, जैसे भाई साहब ने कहा कि जो है महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, अब इनके घर की महिलाएं देर से आती हैं, किसी काम से 1-2 घंटा लेट हो जाता है तो डर नहीं लगता है, तो क्या महिलाएं सुरक्षित हुई हैं यूपी में? जी हाँ। कानून व्यवस्था बढ़िया हुआ है, अब रात में डर वर नहीं लगता? नहीं नहीं, पहले क्या था? पहले भय लगता था पर अब नहीं लगता है। पहले क्या भय लगता था, क्या कमी लगती थी? यही जो बाहर धंधा पानी करते हैं तो मर्दों को भय लगता था, मगर अब नहीं लगता है। तो अब जो है बिल्कुल सरकार ने सारी सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के लिए एकदम बढ़िया कर रखी है। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि यूपी में महिलाओं को सुरक्षा मिली है? जी हाँ, बहुत तरक्की मोदी जी ने कराई। पहले से तो सब कुछ अच्छा हो गया, सब बढ़िया लगता है। पहले से तो बहुत बढ़िया है सब। पहले और अब में क्या बदलाव नजर आता है? अब में यही है कि गरीबों को राशन मिल रहा है, खाने को मिल रहा है। जिनके घर में रोटी नहीं थी उनके बच्चों को रोटी मिल रही खाने के लिए।
बस और यही है कि धंधा पानी के लिए अभी हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के पास घर नहीं है। घर वही जो कॉलोनी मिल रही थी उसमें तो पैसा लग रहा है, पैसा है नहीं जो हम लोग 6 लाख। नंबर दीजिएगा। 3 पार्टी है, भाजपा, सपा और कांग्रेस गठबंधन और बसपा, कौन नंबर 1? अब क्या हम बताएं। सबसे पहले नंबर पर कौन? मोदी है। मोदी जी होते हैं। तो मोदी जी क्यों हैं? क्या ठीक कर रहे हैं? क्या अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा क्या है कि गरीबों के लिए सबकी तरक्की हो रही, गरीबों की, किसानों की तरक्की हो रही है, यही चीज़ है। तरक्की का नाम मोदी, मोदी की गारंटी है। यहाँ पीछे दादी भी बैठी हुई हैं जो इन महिलाओं की बात सुनकर उठकर आई और इन्होंने सुना उस बात को और अपनी राय भी रख रही थी। तो जैसे दादी, महिलाओं ने कहा कि मोदी मतलब तरक्की की गारंटी, तो आपके लिए मोदी मतलब क्या है? तरक्की है और क्या है। ठीक, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि तरक्की कराएंगे सबकी। हाँ ठीक है, कराएंगी तो है ही है, अच्छे हैं। आपको अच्छे लगते हैं मोदी जी? को अच्छे लगते। क्यों? क्यों, इतने हैं तो अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? कोई काम किया होगा, कुछ कहा होगा, कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? सभी बात अच्छी लगती है उनकी, सभी बात हमको उनकी अच्छी लगती है। तो वोट मोदी जी का पक्का? पक्का, वो तो है ही है, वो कहने की कोई बात ही नहीं है। और कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। और मोदी जी को तीसरी बार ले आएंगे? जी आएंगे, वो आएंगे खुद ही, सब पक्का है उनका। तो यहाँ महिलाओं ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है। तो भाई साहब, आप क्या कहेंगे? महिलाओं ने तो 100 में से 100 अंक दिए हैं सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्या होगा? 400 पार, और क्या होगा? 400 पार होगा तीसरी बार फिर से? 400 पार। यूपी में कितना? यूपी में पूरी 80 ही। विपक्ष के लिए, बाकी के लिए कुछ लड़े ना लड़े वो लोग? वो कुछ नहीं, बैठ जाए सब लोग। विपक्ष तो आरोप लगा रहा था ये जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ उसको बहुत जल्दबाजी में केवल चुनाव को देखते हुए किया गया। अब थोड़ा सा श्रेय तो आदमी लेगा ही कि अगर हमने कोई कार्य किया है तो उस कार्य का श्रेय भी हमें ही मिले। अगर विपक्ष इसी कार्य को स्वयं करता तो वो अपना श्रेय ले जाता, लेकिन हम जो गवर्नमेंट ने जल्दी की है तो उनका जायज़ भी है कि जिस कार्य को मैंने किया उसको मैं ही प्रूव कर पाऊँ। तो विपक्ष तो भाई साहब कहता है कि काम सारे उसने किए, बीजेपी ने केवल फीते काटे। जो सरकार आएगी यही कहेगी, जिसकी सरकार बनेगी वही कहेगा ये। अखिलेश यादव गिनाते हैं कि एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया, एकाना स्टेडियम उन्होंने बनाया, मेट्रो उन्होंने चलवाई, बीजेपी ने केवल फीता काटा। चलिए अखिलेश यादव के लिए कुछ कह दीजिए। क्या कहूँ भाई, नेता हैं, मैं क्या कहूँ, सबकी अपनी अपनी पार्टी है। कितना दौड़ेगी साइकिल? जितना दौड़ा ले आदमी। कुछ कदम दौड़ पाएगी कि नहीं? भाई आदमी के ऊपर है, ये तो जनता के ऊपर है, जितनी दौड़ाएगी उतना दौड़ेगी। कांग्रेस का हाथ पकड़ के दौड़ रही है। अब कांग्रेस का तो नामो निशान ही नहीं है। साइकिल दौड़ेगी तो दौड़े भाई, उत्साहित करें। और हाथी? अरे हाथी तो गया। सपा में तो कुछ रहा ही नहीं, वो अपने पारिवारिक कले से ही इतना त्रस्त हो गए कि उन्होंने राजनीतिक जो जनता का कोई भी भला किया ही नहीं, और वो उसका परिणाम आज यही निकल रहा है कि सपा कहीं भी आप 80 की 80 सीटों में देख लीजिए, जो उनकी मजबूत सीटें थी, चाहे वो रामपुर की हो, चाहे कैराना की हो या अन्य हो, कहीं भी सपा की कोई भी सीट मजबूत रही नहीं है। आज की डेट में पूरी एक भी सीट निकाल पाना सपा के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर होगी अगर एक सीट जीत जाती है तो। भाई साहब, सपा मतलब क्या है? सपा मतलब सफा। अब जो सब कह रहे हैं भाई वो हमको भी कहना पड़ेगा, हम क्या बताएं।
जो विपक्ष है वो नारा देता है लोकतंत्र बचाने का, तो भाई साहब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो इस तरह से विपक्ष विहीन राजनीति हो रही है, विपक्ष कहीं लोगों के हिसाब से नज़र नहीं आ रहा है, तो लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष विहीन राजनीति कितना ठीक है कितना नहीं? विपक्ष का होना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह का जो इस समय विपक्ष चल रहा है वो केवल कहने को रह गया है। कैसा हो विपक्ष मजबूत हो, जवाबदेही के लिए, मतलब लोगों की जवाबदेही के प्रति जिम्मेदार हो, लोगों की मांगों को, उनकी समस्याओं को, जनता की जन समस्याओं को सरकार के सामने उठाए, उनका जो समर्थन करे। लेकिन इस विपक्ष में कोई ऐसी जान दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे जो सपा है, सपा का मतलब है वो अखिलेश यादव का सारा परिवार बस, और बसपा का मतलब है बहन जी का सारा परिवार। मोदी लहर है, राम नाम की लहर है कि नहीं? नाम की भी लहर है, लेकिन राम और काम दोनों की लहर है। राम और काम दोनों की लहर है, और राम जी बेड़ा पार लगाने वाले हैं कि नहीं? बिल्कुल लगाने वाले हैं। 500 साल के प्रतीक्षा के बाद हम लोग को भव्य राम लला का एक भव्य मंदिर जो आज हमारी जनता को मिला है कि दर्शन के लिए, वो कहीं ना कहीं वही बेड़ा पार लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद अनेक योजनाएं सरकार ने दी, तो कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर लगाएंगे। आज का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों को समझ चुका है, अवेयर हो चुका है कि इन संकीर्ण मानसिकता के लोगों को कहीं ना कहीं दूर रखा जाए। इसीलिए वो दूर हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब बातों को नहीं मतलब एक्सप्लोर कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये आज उनको भुगतना पड़ रहा है। जो पुरुष हैं उन्होंने कानून व्यवस्था पर सरकार का सपोर्ट किया और कहा कि व्यवस्था बढ़िया हुई है। तो भाई साहब आप लोगों के लिए चुनाव में कौन सा मुद्दा होने वाला है? जब तेज खोलते हैं तो आधी बाल्टी सबसे पहला तो मुद्दा ये है महंगाई और बेरोजगारी, और महंगाई बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। बाकी कई क्षेत्रों में हमारी पार्टी ने काम बहुत सुंदर किया है, उसका जनता अपार समर्थन कर रही है, और हम 400 पार जीतने जा रहे हैं अपने सांसद हिंदुस्तान के अंदर। ये भी एक इतिहास होगा, क्योंकि हमने जो कहा वो किया। मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन लोगों ने अभी भी ये विश्वास जताया है कि सरकार ने काम किया है, और इसी काम के बदौलत उसको आगे और मौका मिलना चाहिए। और कम से कम डालीगंज की जनता जो है, जो यहाँ पर लोग जुटे, वो संतुष्ट नज़र आई है। हालांकि अभी भी कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो पेंशन की बात हो, रोज़गार की बात हो, इन मुद्दों पर उन्होंने सरकार से अपील की है कि ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये वो मुद्दे हैं जो चुनाव में असर डालने वाले हैं। लखनऊ में कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।